नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में मंगल द्वितीय स्थान और नवम स्थान, इन दोनों स्थानों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो लग्न को मंगल स्वयं के कंटेंट्स प्रदान कर देने वाला हो जाता है। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति को पॉजिटिवली प्राप्त हो जाएंगे। पॉजिटिव क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित हो रहा है। जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने मित्र की राशि में स्थित हो जाता है तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। अपने कंटेंट्स को पूरी पावर के साथ व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर मंगल मांगलिक योग भी बना देने वाला बन जाता है। हमने बात करी थी कि 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में जब कभी भी मंगल स्थित हो जाता है तो ये मांगलिक योग का निर्माण कर देने वाला होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल लग्न में स्थित होता है तो मंगल को बल प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी जीवन शक्ति वाला व्यक्ति होता है, अत्यधिक ऊर्जा वाला व्यक्ति होता है, एंथुजियास्टिक होता है, एनर्जेटिक होता है और अच्छी विटैलिटी वाला व्यक्ति हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मंगल लग्न में यदि स्थित हो जाता है तो यह शुभ ही फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, लग्न को यदि मंगल की अत्यधिक पावर मिल जाती है तो वो वहाँ पर कोई ना कोई चिन्ह भी छोड़ देता है। जैसे लग्न में यदि प्रभावशाली मंगल स्थित होता है तो ऐसे में व्यक्ति के माथे पर चोट का निशान होता है। बचपन में कोई ना कोई घटना होती है जिसमें उसको चोट लगती है और ताउम्र वह निशान उसके माथे पर रहता है। इस तरह के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। तो ये पहचान होती है कि व्यक्ति की लग्न में मंगल स्थित है और बहुत अधिक पावर के साथ स्थित है। मीन लग्न में मंगल 2 राशियों पर अपना आधिपत्य रखता है, 2 भावों पर अपना आधिपत्य रखता है। पहला तो होता है द्वितीय भाव और दूसरा होता है नवम भाव। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि द्वितीय भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द्वितीय भाव में मंगल की राशि स्थित है तो मंगल किस प्रकार के फल देगा? वह अपनी दूसरी राशि में स्थित भाव के अनुसार फल प्रदान करता है। यहाँ पर दूसरी राशि स्थित है नवम भाव में, तो यहाँ पर द्वितीय भाव न्यूट्रल हो जाएगा और नवम भाव के व्यक्ति को फल प्राप्त होते हैं। जब कभी भी हम पाराशरी योगों की बात करते हैं, पाराशरी पद्धति की बात करते हैं, पाराशरी सिद्धांतों की बात करते हैं तो वहाँ पर मंगल को मीन लग्न में शुभ फल प्रदाता ग्रह माना गया है। व्यक्ति को यह शुभ फल प्रदान ही करेगा। देखिए, द्वितीय भाव इन जनरल एक मारक स्थान होता है। इसकी भी चर्चा हम लघु पाराशरी में पहले ही कर चुके हैं कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम भावात भावन नियम के अनुसार तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान, इट मीन्स द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान दोनों ही मारक स्थान होते हैं। यहाँ पर द्वितीय स्थान एक मारक स्थान है। मारक स्थान का स्वामी जब लग्न में स्थित हो जाता है तो यह मारक के फल भी प्रदान करता है। इसीलिए हमने मीन लग्न की बात कर रहे हैं तो आपसे चोट के निशान की भी बात कर रहे हैं। मारक के कुछ फल व्यक्ति को अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। धन की दृष्टि से ऐसा योग अच्छा योग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 11th हाउस और 2nd हाउस ये दोनों धन के कारक भाव होते हैं और लग्न भोक्ता होता है। जब कभी भी 11th हाउस के स्वामी का अथवा द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध लग्न से बन जाता है डायरेक्टली, तो यह व्यक्ति को धनी बना देने वाला होता है। यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि में भी स्थित हो रहा है तो इट मीन्स कि व्यक्ति को धन के सापेक्ष बेहतर फल प्रदान करने वाला ये मंगल हो जाता है। 2nd हाउस ससुराल का और कुटुंब का भी होता है तो ससुराल और कुटुंब से भी ऐसे व्यक्तियों के सामान्य फल ऐसा मंगल प्रदान करने वाला होता है। सामान्य फल क्यों? क्योंकि अपने स्थान से यह मंगल द्वादश स्थान पर जा रहा है, व्यय स्थान पर जा रहा है, तो सामान्य ही फल होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति कहीं दूर निवास करे, अपने कुटुंब से दूर निवास करे। कुटुंब से मतलब हो गया चाचा ताऊ, परिवार एक अलग डेफिनेशन होती है। परिवार का मतलब माता पिता और बच्चे, लेकिन कुटुंब का मतलब होता है खानदान। तो अपने खानदान से, अपने गांव से, अपने पेरेंटल, अपने ग्रैंडफादर के घर से वह दूर निवास कर सकता है, जिससे कि उसके संबंध अपने कुटुंब से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते। इसी प्रकार से ससुराल की हम बात कर लेते हैं कि ससुराल में सामान्य संबंध होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। यदि हम नवम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित हो रहा है और कुंडली के लग्न स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, नवम भाव भाग्य भाव होता है। हमने जब भावों के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों ही भाव त्रिकोण भाव होते
होते हैं और इसी प्रकार से चतुर्थ, सप्तम और दशम ये तीनों भाव केंद्र भाव होते हैं। लग्न भाव एक ऐसा भाव होता है जिसमें त्रिकोण और केंद्र दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। तो इट मीन्स की कुंडली का सबसे अधिक शुभतम भाव जो माना जाता है वो लग्न भाव माना जाता है। आफ्टर दैट द सेकंड ऑस्पिशियस भाव जो होता है वह 9th हाउस होता है। तो यहाँ पर 9th हाउस का एक ऑस्पिशियस, एक शुभ भाव का स्वामी जब लग्न में स्थित हो जाता है तो अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। मंगल की महादशा और अंतर्दशा व्यक्ति के लिए विशेष योग कारक सिद्ध होती हैं, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव का और लग्न भाव का भी संबंध बन रहा है। संबंधों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं जब हमने लघु पाराशर की आपसे चर्चा करी थी। देखिए, लघु पाराशर जो होते हैं वो सैद्धांतिक ग्रंथ होता है, इसकी हम पूरी सीरीज आपको प्रदान कर चुके हैं। यदि आप ज्योतिष में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको लघु पाराशर का अवश्य ही अध्ययन करना पड़ेगा। तो लघु पाराशर में हमने चर्चा करी थी कि जब कभी भी ऑस्पिशियस शुभ भावों का संबंध आपस में बन जाता है, संबंध भी 4 प्रकार के हमने संबंधों की बात करी थी आपसे, सावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध। इन 4 प्रकार के संबंधों में से किसी भी एक प्रकार का संबंध यदि बन जाता है तो वह योग कारक हो जाता है। तो यहाँ पर 9th हाउस के सापेक्ष ये मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। चलिए हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल अपने स्थान से 11th हाउस पर और कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, जब कभी भी मंगल लग्न में स्थित हो जाता है तो वह व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बना देता है। अब ये भी हम बात कर चुके हैं क्यों कर होता है, इसके पीछे भी एक सिद्धांत कार्य करता है कि तृतीय भाव जो होता है वो मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और साहस का कारक भाव होता है। जब कभी इसका कारक, क्योंकि इसका कारक तो फिक्स है, इसका कारक होता है मंगल, तो मंगल जब कभी भी लग्न में स्थित हो जाता है तो तृतीय भाव के कंटेंट्स लग्न को भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। इसलिए मंगल व्यक्ति को निडर बना देता है, साहसी बना देता है, मेहनती बना देता है, परिश्रमी बना देता है। तृतीय भाव मित्रों का भी होता है, छोटे भाई बहन का भी होता है। तो मित्र ऐसे लोगों के बहुत अधिक होते हैं, छोटे भाई और छोटे बहन से विशेष प्रेम होता है ऐसे लोगों का। देखिए, तृतीय भाव भाइयों का भी कहा गया है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं या हम अपडेटेड एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो तृतीय भाव माना जाता है छोटे भाई और छोटे बहन का। तो छोटे भाई और छोटे बहन के सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। तो ऐसे लोगों का अपने छोटे भाई और छोटे बहन से विशेष स्नेह होता है और उनका स्नेह भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। फ्रेंड्स सर्कल बहुत बड़ा होता है, फ्रेंड्स इनके बहुत सपोर्टिंग होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मित्रों से भी ऐसे लोगों को विशेष लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है, मोरल सपोर्ट भी मिलता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो छठे भाव का कारक अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के लग्न स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, ये एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाला हो जाता है। यहाँ पर छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव होता है। व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से ग्रसित कर देने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। व्यक्ति को रोगी बना देने वाला हो जाता है, व्यक्ति को ऋणी बना देने वाला हो जाता है, व्यक्ति को शत्रुओं से परेशान करने वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर के साथ अपने बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हो रहा है, व्यक्ति के लिए सपोर्टिंग भी हो रहा है, तो ऐसे लोग अपने रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करने वाले होते हैं। व्यक्ति को समय समय पर रोग तो होंगे, लेकिन वह अपनी हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं। जब रोग होते हैं तो उसके प्रति इतने कॉन्शियस होते हैं कि उसको दवाई से, डॉक्टर को दिखा के या फिर परहेज करके ये उसको मेंटेन कर लेते हैं, उसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। इसी प्रकार से शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। थोड़े से जिद्दी भी स्वभाव के होते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक भी होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं। ईगोइस्टिक तो नहीं कहेंगे, स्वाभिमानी होते हैं। तो अपने स्वाभिमान पे जब भी आँच आती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पावर के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते, झुकते नहीं है, दूसरे को झुका लेते हैं। और इसी प्रकार से ऋण भी होते हैं, लेकिन ये लगातार अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए ऋण को चुकाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो छठे भाव के सापेक्ष भी ये मंगल कुछ नेगेटिव तो है, लेकिन मंगल क्यों पावरफुल है तो यह व्यक्ति पर हावी नहीं होंगी चीज़ें। चलिए हम बात करते हैं इसके दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल सप्तम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल अष्टम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, और यह मंगल, इस मंगल की शुभ दृष्टि, क्योंकि मंगल शुभ है,
मंगल की शुभ दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्रदान करने वाली बन जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर बुध की राशि स्थित है, मंगल बुध को शत्रु भाव से देखता है, तो सांसारिक भोगों को उपलब्ध करने में व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ता है, वाहन भूमि और भवन लेने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आफ्टर दैट वो उसको अचीव भी कर लेते हैं और उसका सुख भी भोग लेते हैं। मंगल की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है, यहाँ पर भी इसके शत्रु बुध की राशि स्थित है। मंगल अपने पूर्ण कंटेंट सेवंथ हाउस को प्रदान कर देने वाला हो जाता है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी। शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज, गंभीरता का विशेष कारक ग्रह होता है मंगल। इसके अलावा युद्ध प्रिय ग्रह भी मंगल ही होता है, शोर का कारक ग्रह भी मंगल होता है, दोष दर्शन का कारक ग्रह भी मंगल होता है। तो ऐसे में ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति के जीवन साथी को प्रदान कर देता है। देखिए हम यहाँ पर शोर की, दोष दर्शन की और युद्ध प्रिय की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मंगल यहाँ से शुभ भले ही है लेकिन अपने शत्रु की राशि को देख रहा है, बुध की राशि को देख रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति को स्वयं को मंगल के पॉजिटिव गुण प्राप्त होते हैं, वहीं इसके जीवन साथी को इसके कुछ नेगेटिव गुण भी प्राप्त होते हैं। ऐसे में जीवन साथी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर सप्तम भाव के सापेक्ष ये मंगल शुभ फल प्रदान नहीं करता। जब हम इसके अष्टम दृष्टि की बात करते हैं तो अष्टम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। हमने बात करी थी मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है, परेशान करने वाली दृष्टि होती है, रुकावटें पैदा करने वाली दृष्टि होती है। और जब ये अष्टम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर डायरेक्टली व्यक्ति के एक्सीडेंट के योग बना देने वाली होती है। हालांकि यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, छोटे मोटे व्यक्ति के एक्सीडेंट तो होते ही रहेंगे 28 साल की उम्र तक, विशेष रूप से क्योंकि मंगल की अपनी उम्र 28 साल होती है, पहली चीज़। दूसरी बात, मंगल की महादशा और अंतर्दशा में भी एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का कारक ग्रह होता है और अष्टम भाव एक्सीडेंट का कारक भाव होता है। तो यहाँ पर जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इनका संबंध बन जाता है, जैसे अभी हमने बात करी थी 4 प्रकार के संबंध बन सकते हैं। सावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आपको लघु पारश्री का अध्ययन अवश्य ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कभी भी संबंध बनते हैं, 4 प्रकार के संबंध बन सकते हैं, इसके अलावा कोई संबंध नहीं बनते। तो इस प्रकार के यदि संबंध बन जाता है तो डायरेक्टली व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला होता है। तो अष्टम दृष्टि मंगल की शुभ फल प्रदाता नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? मंगल लग्न में स्थित है, शुभ होकर, मारक भाव का स्वामी होकर स्थित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप मंगल की महादशा और अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली किसी ब्राह्मण से इसके जाप हवन तो अवश्य ही कराने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया करें और बंदरों को भुने हुए चने देना शुरू कर दें। मंगल देखिए यहाँ पर शुभ है, विशेष नकारात्मक नहीं है, लेकिन क्योंकि यह एक क्रूर ग्रह भी होता है और लग्न में स्थित हो रहा है, अष्टम भाव पर दृष्टि भी दे रहा है और मारक भाव का स्वामी भी हो रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो इसके उपाय कर लेना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा मंगल देखिए एक पृष्ठोदय ग्रह होता है। पृष्ठोदय का मतलब होता है वे ग्रह जो अपनी भोग्य दशा के अंत में फल प्रदान किया करते हैं, पृष्ठोदय ग्रह कहलाते हैं। यदि आप मंगल की महादशा और अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं और उनके अंतिम वर्ष चल रहे हैं तो आपको अवश्य ही किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे मीन लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।